एक और एग्जांपल लिखता हूँ। गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड -3I + 4J, चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, ये मीटर सॉरी न्यूटन पर कूलम है, माइक्रोकूलम, is moved from point A -3 to B 778. Potential energy of configuration when at point A is 0 joules. Find potential energy of the configuration B. B configuration पे आपको potential energy निकालना है। करो फटाफट। I have taken charge of 10 microcoulomb from point A to point B. A पे रखा था तो potential energy 0 joule. You have to calculate potential energy at point B. बता दो अब। -10⁻⁻4। -10⁻⁻4 नहीं लग रहा है इतना छोटा वैल्यू आएगा। मैं समझा नहीं क्या बोली। -10⁻⁻4 नहीं रे, इतना छोटा वैल्यू कैसे आएगा? अरे सॉरी 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 +10⁻⁻4 है। प्लस नहीं, उसका सही है, -10⁻⁻4 करेक्ट करेक्ट। मैं आगे जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो कमी होना है, -3I + 4J। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इधर जा रहा है ना, माइनस फील्ड किधर है, -3I + 4J, मतलब आप अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हो। हाँ हाँ, प्लस आएगा प्लस आएगा प्लस आएगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सी एक्चुअली मैंने मैग्नीट्यूड छोटा कर दिया इसका, मुझे लगा मैंने लगाया +10। एनीवेज, तो ये सपोज करो हमने वर्क डन निकालना पहले कंजर्वेटिव फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन कितना होगा? फोर्स कितना है? फोर्स इज QE, चार्ज इज 10⁻⁻5, तो -3I + 4J × 10⁻⁻5 न्यूटन। ये हो गया आपका फोर्स। डॉट डेल्टा आर, डेल्टा आर इज 7 - 10I + 5J। तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया -30 + 20 × 10⁻⁻5 जूल। तो ये हो गया -10, -10⁻�4 जूल। ये हो गया वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेल्टा U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ दिस, तो +10⁻⁻4 जूल हो गया। But then this is UB minus UA is 10⁻⁻4 joule. So UB is what we have to determine. UA is 0. The answer is +10⁻⁻4 joule. That's the answer. Sir, individual components में break करके अब करो ना, नहीं बहुत complicated होता है, क्या जरूरत है? कर सकते हो ऐसा, I'm not saying नहीं कर सकते, कर सकते हो।
समझा ना? हाँ सर। ओके, अब देखो given a charge q, given a charge plus q, पॉइंट चार्ज, इससे r डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q1 q2 कर देता हूँ q1 q2, इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सर कैसे बता सकते, एक का तो पता ही नहीं है। कोई कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी नहीं दिया है तो वी कैन नॉट डिटरमाइन। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बोलता हूँ, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ ना दिया हो तो बोर्ड्स में जेई में कुछ पोजीशंस होती हैं जहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक? तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपसे बोर्ड में ऐसे ही लिख के आता है, डिटरमाइन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम सेपरेट ऑफ टू चार्जेस q1 q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो आप ऐसा मत लिख देना वहां एग्जाम में कि हम कैसे बताएं, क्योंकि अगर नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू इमेजिन और एज्यूम इनफाइनाइट पे जहां पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। सर बोर्ड्स में एक टाइम पे तो ये चल भी जाएगा। बेटा कहीं भी चल जाएगा, अगर नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज सेट टू बी जीरो। मेरे को बताना, इनफाइनाइट पे दो चार्जेस रखे हुए हैं, दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा है? इनफाइनाइट में दोनों के बीच में सेपरेशन इनफाइनाइट, कोई फोर्स लग रहा है? कोई इंटरेक्शन है? नहीं। जब फोर्स ही नहीं, इंटरेक्शन ही नहीं, मान लो ना वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मानने में क्या हर्ज है? उल्टा जब उनको कॉम्प्लिकेट करना होता है क्वेश्चन तो वो बोलते हैं कि इनफाइनाइट की पोटेंशियल एनर्जी को 100 ले लो, अब बताओ इस पोजीशन की पोटेंशियल। तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। तो मैंने क्या बोला आपको, u इंफिनिटी इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन इज जीरो। मैं आपसे बोल रहा हूं फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ r, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल r। बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, करो। k q1 q2 upon r, k q1 q2 by r है, कैसे निकाला हमने? अगर if q2 charge is taken from r1 distance to r2, तो हमने क्या पढ़ा था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना था? k q1 q2 1 by r2 minus 1 by r1, ये पढ़ा था नहीं? अब इस बार मैंने आपको कहां से कौन से दो पॉइंट्स इन्वॉल्व कराए? मैंने आपसे बोला है R1 से इंफिनिटी, इन्फिनिटी से r। क्या बोल रहे हैं? दूर से लेके आ रहे हो, अंदर से बाहर लेके जा रहे हो? कहीं से, तेरी खुशी, r से इन्फिनिटी कर देता हूँ, r से इन्फिनिटी कर देता, ठीक है? तो फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज इन वर्क डन, इज k q1 q2 r से इन्फिनिटी, तो 1 by इन्फिनिटी माइनस 1 by r, तो ये क्या हो गया? u इन्फिनिटी हो गया जीरो, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट r सेपरेशन इज k q1 q2, ये जीरो हो गया, माइनस 1 by r हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज k q1 q2 by r। तो पोटेंशियल एनर्जी of system of two charges q1 q2 separated by a distance r is given by formula k q1 q2 by r, ये आंसर होगा। आया समझ में? तो एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है आपको इनफिनिट पे जीरो दे, समटाइम्स दे से assume potential energy of this configuration to be zero, find the potential energy of infinite separation। उल्टा भी पूछ सकते हो आपसे, इसका जीरो दे देंगे, बोलेंगे फाइंड इनफिनिट सेपरेशन का, तो फिर आपको इसका नेगेटिव बताना पड़ेगा आंसर। एनीवेज, तो ये आपको पूरा प्रोसेस में समझा रहा, जो इंडिविजुअली एक एक चीज की पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा, पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कौन है ये?
सो पोटेंशियल एनर्जी एक कॉन्फ़िगरेशन की आपको दी हुई है, तो बाकी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की आप निकाल सकते हो। ऑब्वियसली फील्ड आपको पता होना चाहिए, फील्ड ही नहीं पता तो फिर क्या ही कर लो, राइट? तो ये एक टॉपिक हो गया। तो नाउ यू नो दिस थिंग वेरी वेल, हाउ टू डिटरमाइन चेंज इन पोटेंशियल। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, एंड ये भी समझ में आ गया कि भाई ये निकालना सीख गए और एक पॉइंट का पता है तो दूसरे का निकाल लेंगे, राइट? अब हमको बढ़ना है यहाँ पे, कहाँ पे? इस पॉइंट पे आना है। तो पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ना मेरा टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गिवन अ चार्ज +10 माइक्रोकूलम, ठीक है? एक दूसरा चार्ज है +1 माइक्रोकूलम, क्या? +1 माइक्रोकूलम। इस कॉन्फ़िगरेशन का, किसका है? 10 सेंटीमीटर। इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो? कैलकुलेट करके बताओ। सर गिवन दैट इन्फिनिटी पे 0 है। इंफिनिटी पे 0 हाँ, लेके इन्फिनिटी पे 0, इन्फिनिटी पे 0, इन्फिनिटी पे इमेजिन किया है 0 है। आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। नाइन 0.9 दूसरा वाला +1 माइक्रोकूलम है, सॉरी +1 कूलम, मैं मिस्टेक, कूलम 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1। सर इतना ज्यादा? आंधे ना, तू डर रहा है क्या? 9 into 10⁻⁶. 9 into 10⁻⁶ है कि 5? 10⁻⁻⁵ 5 आएगा ना। क्या हो 9 गया? into तो आज एक 0 5 एक्स्ट्रा लेके चल रहा है, 5 आएगा। सी के हो गया 9 into 10⁻⁹, क्यू 10⁻⁻5 into 1 अपॉन 0.1, तो कितना हो गया? 10 तो 9 into 10⁵ जूल्स। ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक? अब देखो, क्या इस सिचुएशन को मैं ऐसे इमेजिन कर सकता था कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है +10 माइक्रोकूलम का, सराउंडिंग रीजन में इसका फील्ड है, पहले बंद कर लो यार माइक। तो 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, सराउंडिंग रीजन में एक फील्ड है। मैंने आपसे पूछा इससे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे there's a point P and my question was calculate work done in moving +1 coulomb charge from infinity to P। ऐसा क्वेश्चन दिया मैं, क्या मैंने आपसे बोला वर्क डन इन मूविंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P बाय एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन नहीं पूछना, एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क डन पूछ रहा हूं। हाँ, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही, लिख भी देता हूं, एट कांस्टेंट स्पीड, एट कांस्टेंट स्पीड। तो आप क्या बोलते थे? कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P बाय एक्सटर्नल एजेंसी एट कांस्टेंट स्पीड। तो आपका आंसर क्या होता था? सेम होता सेम होगा ना। सेम होता था। भाई आपने इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे इस केस में भी वही तो किया,
बस इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन इधर था, उसका नेगेटिव आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी बना, तो उसी का उल्टा तो मुझे एक्सटर्नल एजेंसी से काम करवाना है। ये यहाँ पे चार्ज इन्फिनिट पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर लग रहा है और इसको इधर लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स इधर लगाएगी। तो एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग एक्सटर्नल एजेंसी का जो वर्क डन उसका प्लस साइन भी ले सकते हैं। एनीवे उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करता मैं, आपको ये समझना बहुत जरूरी है, यही अभी एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो इस सम में मैंने आपसे पूछा था 10 माइक्रोकूलम चार्ज और 1 कूलम चार्ज आर सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन? तो यू सेड 9 × 10⁵ जूल्स। I'll change the question and say +10 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसका सराउंडिंग रीजन में फील्ड है, इनफिनिट पे मैं 1 कूलम चार्ज होल्ड करके बैठा हूँ एंड इस चार्ज को मुझे धीरे 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 कांस्टेंट स्पीड से इनफिनिट से p तक लेके आना है। तो व्हाट विल बी वर्क डन नीडेड बाय मी? मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंसी को कितना वर्क करना पड़ेगा? तो ये एक्चुअली एक्सटर्नल एजेंसी का ही वर्क डन है, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगा रहा था, तो हम उसका वर्क डन निकाल के फिर माइनस साइन करते हैं। अगर एक्सटर्नल एजेंसी को यहां से यहां लेके आना है तो पहले ही ये दोनों माइनस साइन में, मतलब वही आपका पोटेंशियल एनर्जी है। ये 11th में हमने खूब डिटेल में पढ़ा था, मैं पढ़ा भी रहा था बट शायद बहुत टाइम जा रहा था, इसके लिए मैंने स्किप भी कर दिया। तो भाई एक्सटर्नल एजेंसी का जो वर्क डन है वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, राइट? जैसे ये पेन है, ये ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशन का वर्क डन नेगेटिव है बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट मैंने एक्सटर्नल मेरा वर्क डन पॉजिटिव है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो बढ़ी है, जो मेरा वर्क डन है वो सेम है। मैंने कितना वर्क किया, mg into h, पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी, mg into h, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड माइनस mgh। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू p बाय एक्सटर्नल एजेंसी एट कांस्टेंट स्पीड। तो आपका आंसर था सर, वही आंसर है 9 × 10⁵. नाउ लेट मी चेंज दिस नंबर, +10 माइक्रोकूलम कर देता हूं। Calculate work done in moving 10 माइक्रोकूलम चार्ज from infinity to point P। अब आपका आंसर क्या होगा? माइनस क्या माइनस यू। मैंने मारना मुक्का एक। 9 × 10⁻⁻1। 9 × 10⁻, बस उतना ही ना। ये जो वर्क डन है ये 1 कूलम पे करो बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ +1 लिखा था, मैंने उसको +10 माइक्रोकूलम कर दिया, बस और कुछ नहीं किया मैंने। ये जो सेकेंड चार्ज था मैं उसको +10 माइक्रोकूलम कर दिया, तो ये क्या था, वर्क डन ऑन 1 कूलम चार्ज था। अब मैंने × 10 माइक्रोकूलम कर दिया तो 10⁻⁻5, तो 9 जूल आंसर आएगा। तो आंसर इज 9 जूल। देख लो अच्छे से क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। नहीं मजा आ रहा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। पहले यहाँ पे 1 कूलम चार्ज था तो 9, इस बार में 10 माइक्रोकूलम कर दिया तो आपने भी × 10⁻⁻5। अच्छा, अगर मैं इसको 100 माइक्रोकूलम कर दूंगा तो आपका आंसर क्या होगा? ये तो हमने को पता ही हुआ है, ये क्या है, ये तब का है अगर 1 कूलम को मैं लेके आता तो इतना वर्क डन होता था। अब आप 100 लेके आए, 100 माइक्रोकूलम तो 0.9 तो 90 जूल हो गया। क्या कर रहे हो तुम लोग? तो 90 जूल आंसर हो गया, राइट? तो ऐसा नहीं लग रहा यार ये तो अच्छा हो गया। 1 कूलम पे जो वर्क डन है वो निकाल लो, 1 कूलम पे जो वर्क डन है वो निकाल लो, और फिर जितना भी चार्ज लेके आना वो कोई मेरे को बता देगा कि 1 कूलम पे इतना वर्क है, तो मेरे लिए काम आसान हो गया ना कि कोई दूसरा चार्ज लेके आना तो उसको कितना वर्क करना पड़ेगा मैं उससे मल्टीप्लाई कर लूंगा। एज गुड एज जैसे मुझे फोर्स निकालना था, किसी ने मुझे बता दिया क्या, वर्क डन फोर्स एक्टिंग ऑन +1 कूलम चार्ज मुझे बता दिया, फिर मैंने उस पर क्यू चार्ज रख दिया तो मल्टीप्लाई कर लिया क्यू। नहीं ऐसा सेम सिमिलर चीज नहीं लग रही आपको कि भैया +1 कूलम पे जो वर्क होना है वो आप मुझे बता दो, फिर मुझे कितना चार्ज लाना है मैं उससे मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा इतना चार्ज लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। सर नहीं समझ आया। मैंने तुझे 1 कूलम का वर्क डन बताया, 1 कूलम का वर्क डन कितना है,
9 into 10⁻⁵. ये समझा तुझे? ये नहीं समझा तो और पीछे जाना पड़ेगा मुझे. नहीं ये समझ गए. ठीक. 1 कूलम अगर आप इन्फिनाइट से यहाँ लाते हो तो ये वर्क डन है. मैं बोल रहा हूँ भाई ये 10 कूलम चार्ज लाओगे यहाँ से यहाँ तो कितना वर्क डन आएगा? अंदरीप यूनिटरी मेथड लगाना. अच्छा हाँ समझ गए. वाह 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 कर दिया तूने. अभी तो चुप रहे, पता नहीं तेरा भी माइक गया. 1 कूलम का वर्क डन इतना तो 10 कूलम का इंटू 10 कर दिया. किसी ने पूछा 10 माइक्रो कूलम का तो इंटू और 10⁻⁻. 100 का पूछा तो इंटू और 10 कर दिया. तो 1 कूलम का वर्क डन कोई मुझे बता दे तो मेरे लिए बड़ा काम आसान हो जाएगा ना कि भैया क्यू चार्ज लेके आना तो कितना वर्क डन आएगा. तो इट इज इजी फॉर मी ना. बस यही चीज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जब आप वर्क डन इन मूविंग क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट लाते हो तो वो इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है. अब मुझे क्या हुआ, सेकंड चार्ज है ही नहीं. किसी ने मुझे बोला ये एक ही चार्ज है और ये इस फील्ड में एक पॉइंट है. इनफाइनाइट से 1 कूलम चार्ज यहां लाना है तो कितना वर्क डन होगा? तो वो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है. वापस बोलता हूं तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. क्या if in a field potential energy of charge q when at some point p v u, then electric potential of the point P is energy per unit charge. आपको समझने की बात क्या है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. क्यू चार्ज इनफाइनाइट से यहां लाना है, कहां? इस पॉइंट P पॉइंट. तो उससे जो वर्क डन किया मैंने या जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी रेज हुई या इस पॉइंट की जो पोटेंशियल एनर्जी वो U है, तो वो Q चार्ज की हो गई. तो पर यूनिट चार्ज की जो हो गई वो कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. आई होप ये भी था, ये आपने 10th में बोला था ना सेम. हाँ, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब जाके समझा. हाँ समझा. सर आप कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ाते हो? 9, 10th, 11th, 12th. तुझे किसके स्टैंडर्ड में पढ़ना बता, मैं चेंज कर लूंगा. अच्छा चल कोई नहीं, बैड जोक. चलो आज यहीं पे खत्म करता हूँ. नेक्स्ट क्लास में फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाऊंगा. 2 और लेक्चर में पोटेंशियल टॉपिक खत्म हो जाएगा. आई होप ये चीजें आप समझ पाए हो और कोशिश करना इसको रीड करके समझने की. बहुत सिंपल है. अगर आपको ये समझा है तो आपको ये समझा है. ये किसी पर्टिकुलर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का होता है. अब इसमें से दूसरा चार्ज हटा दो, एक ही चार्ज है तो दूसरा पॉइंट उसके फील्ड में आ गया. उस पे 1 कूलम चार्ज जो लाओगे तो उस पे जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा. बेसिकली जैसे फोर्स चार्ज पे लगता है और फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज को नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही वर्क डन एक चार्ज को लाने में लगता है तो पर यूनिट चार्ज जो वर्क डन होता है उसको नाम दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. फिर भी नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से 0 लेवल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत. चलो अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ. थैंक यू सर. ओके.